हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीसीएन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। जिस तरीके से मैंने बाकी वाइवा क्वेश्चंस को जो है दो पार्ट के अंदर कवर कर रखा है, उसी तरीके से हम डीसीएन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के वाइवा क्वेश्चंस को भी दो पार्ट में कवर कर रहे होंगे, जिसमें से ये है हमारा पार्ट 1। तो डायरेक्टली टाइम ना वेस्ट करते हम शिफ्ट होते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, एससीएलडी, ऊप्स या फिर एडा जैसे सब्जेक्ट्स के वाइवा क्वेश्चंस को चेक करना है, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाके भी चेक करके आ सकते हो। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी वाइवा क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी अलग अलग वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो के लिए, जो कि मैं अब लाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। तो अब हम शिफ्ट होते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि जितने हमारे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं उतने कवर करूंगा और बाकी का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो के अंदर कवर करूंगा दूसरे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ढंग से विजिबल नहीं हो रहे होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से देख के आ सकते हो। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा हाउ अ पैकेट ट्रेवल्स। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं जो बाकी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लूंगा, ताकि तब आपको ये वाला क्वेश्चन जब मैं समझाऊं स्टेप बाय स्टेप तो आपको तब क्लैरिटी ज्यादा हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा व्हाट इज अ नेटवर्क, what are the different types of network, explain each briefly and how are network classified based on their connections। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली दो से तीन सिमिलर क्वेश्चंस आपस में थे जिनको मैंने एक ही साथ क्लब कर दिया। ठीक है, तो अब एक एक करके इनका आंसर समझ लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, जब हम एक या एक से ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक फिजिकल मीडियम के थ्रू, ताकि वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, किसी सॉफ्टवेयर को शेयर कर पाए या हार्डवेयर को आपस में शेयर करने के लिए जब हम दो या दो से ज्यादा अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने आपस में एक नेटवर्क को फॉर्म कर लिया है। और ये नेटवर्क को हम क्यों फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने बता भी दिया इसी के अंदर, कि अगर हमको रिसोर्सेज को शेयर करना है या कम्युनिकेट करवाना है या डेटा को ट्रांसफर करना है या हार्डवेयर को शेयर करना है, तो इन सारी चीजों को करने के लिए हम एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक वर्ड पे आपको ध्यान देना होगा कि मैंने यहाँ पे बोला सेट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कंप्यूटर्स नहीं बोला है या सेट ऑफ नोड्स नहीं बोला है। नोड क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे सेट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस बोला है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में नेटवर्क जो है वो हमारा सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रह गया है, हमारे पास और भी ऐसे डिजिटल डिवाइसेस आ गए हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर हमारा एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, जिसका हमारा एग्जाम्पल है हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे और आज के टाइम में जो IoT डिवाइसेस हो गए जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होके हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। जबकि सिर्फ कंप्यूटर तक अगर मैं डेफिनेशन को रखूं तो वो मेरा गलत होगा। ठीक है, तो जब हमारे कुछ सेट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, अब IoT के एग्जांपल आपके एलेक्सा हो गया, आपका जो गूगल असिस्टेंट हो गया, या आपके जो भी फैन हो गए आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले, या स्मार्ट टीवी हो गए, ये सारे भी आजकल इंटरनेट से कनेक्ट होकर हमारे नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसका क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क हमको बताने हैं। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे पास बेसिकली मेजर चार तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है हमारा पैन, दूसरा होता है हमारा लैन, तीसरा होता है हमारा मैन, चौथा होता है हमारा वैन। जो पैन होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जनरली जो कि हम एक रूम के अंदर ही हम जिसको बनाते हैं, या फिर मतलब आप इसका लाइव एग्जांपल मान सकते हो कि आपको मान लो कि आपको शेयर इट से अपने किसी दोस्त को फाइल शेयर करनी है, कोई मूवी शेयर करनी है, तो आप क्या करते हो कि हॉटस्पॉट वगैरह वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हो। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने दोनों फोन्स को आपको क्या करना है, एक फाइल को, एक डेटा को शेयर करना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो वो भी हमारा एक पैन का एग्जांपल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जितने भी नेटवर्क आप एक रूम के अंदर, मतलब जितना भी, मतलब सबसे काफी छोटा एरिया होता है इस वाले तरीके के नेटवर्क का, मिनिमम टू मिनिमम आप इसके एक रूम के अंदर जो भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो हमारा पैन का एग्जांपल होता है। उसके बाद आता है हमारा लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। जनरली ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जनरली जो हम एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा एक लैन का एग्जांपल होता है। या फिर आप घर के अंदर ही आपके तो 2 से 4 आपके फ्लोर है, वो
उनके अंदर जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, तो वो आपका एक लैन का एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैन, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसके ये जनरली ये इस तरीके का नेटवर्क होता है जो कि एक सिटी के अराउंड जो भी नेटवर्क जो हमारा बिल्ड होता है या जो फैला होता है, आप इसको मान सकते हो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मतलब कि इसकी रेंज एक सिटी को कवर करने लायक होती है इस नेटवर्क की। उसके बाद आता है हमारा वैन, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और ये अलग अलग हमारे मैन्स को, लैंस को, पैन्स को आपस में आपस में कनेक्ट करता है। और ये बहुत ही लार्जर लेवल के हमारे जो है वो नेटवर्क होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। और सबसे बड़ा जो एग्जांपल है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क या वैन का, वो है हमारा इंटरनेट, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हमारे नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, चाहे पैन हो, लैन हो, मैन हो, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट का यूज हो गया। ठीक है, तो मैंने सबको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। अब क्या हमारे पास सिर्फ इतने ही नेटवर्क अवेलेबल, इतने ही तरीके के नेटवर्क अवेलेबल होता है? नहीं, इसके अलावा भी होते हैं। हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जाता है, एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क हो जाता है, तो ये हमारे फर्दर और डिविजन हो जाते हैं, लेकिन मेन जितने भी होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि है हाउ आर नेटवर्क क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन। यहाँ पे हमको बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन, की किस तरीके से जो हम आपस में मैंने क्या बोला, जो नेटवर्क हमारा फॉर्म होता है जब डिजिटल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे अब नेटवर्क का कनेक्शन बताना है। तो बेसिकली दो मेजर तरीके से हमारे कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। या तो वो पीयर टू पीयर कनेक्ट होते हैं, या फिर जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं, या तो हमारा दूसरा मॉडल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच से भी दो नोड्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल होते हैं। पीयर टू पीयर क्या होता है? बेसिकली जब दो नोड्स या फिर अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की ही टर्मिनोलॉजी को यूज करूंगा, तो नोड्स बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताया था। नोड्स क्या होते हैं कि जो भी ये डिजिटल डिवाइसेस से मिलके जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, उनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब नोड क्या हो सकता है? आपका कंप्यूटर भी नोड हो सकता है, लैपटॉप नोड हो सकता है, राउटर्स नोड हो सकते हैं, स्विच नोड हो सकता है, हब नोड हो सकता है। ये सारे मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमको बताना है कि पीयर टू पीयर में बता रहा था, तो पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है कि डेडिकेटेडली दो कंप्यूटर्स या दो नोड के बीच में एक कनेक्शन बन रखा होता है एक वायर के थ्रू, जो कि डायरेक्टली डेटा हमारा ट्रांसफर हो जाता है। जबकि अगर मान लो कि और ये जनरली हम एक लिमिटेड एरिया नेटवर्क के अंदर ही जो है इस तरीके के नेटवर्क को यूज करते हैं, मतलब पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये सिर्फ क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों कंप्यूटर की फिजिकल लोकेशन को पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप एक फिजिकल वायर के थ्रू जो है दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मान लो कि आपको एक ऐसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, एक ऐसे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है जिसकी फिजिकल लोकेशन ही नहीं पता आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूट्यूब को एक्सेस करना है या फिर आपको अमेजोन की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो अब आपको ये तो नहीं पता ना कि अमेजोन की वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग फाइल्स है वो कहाँ पे पड़ी है, किस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर पड़ी है। अब अमेजोन का अपना डेटा सेंटर होगा, यूट्यूब का अपना डेटा सेंटर होगा, वहां पे उनके सर्वर्स पड़े होंगे, वहां पे उनकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होंगी। अब आपको वो एक्सेस करनी है, तो अब आप वो कैसे एक्सेस करोगे? आप पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क तो यहाँ पे यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो फिजिकल लोकेशन नहीं पता उस कंप्यूटर की कि वो कहाँ पे पड़ा है। तो इस केस में आप यूज करते हो क्लाइंट सर्वर अप्रोच का कनेक्शन का, मतलब जो भी कम्युनिकेशन आपको करनी है नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे आप क्लाइंट सर्वर अप्रोच या फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हमारा एक डेडिकेटेडली कंप्यूटर बैठा होता है जो कि सर्वर की तरह काम करता है। उसके अलावा जितने भी और कंप्यूटर्स उस कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए डेटा या रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। और उस सर्वर का काम क्या होता है कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी डेटा की, किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी रिसोर्स की या किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करने की, जो भी अगर वो डिमांड करता है सर्वर से, तो सर्वर का काम होता है उसको ढंग से एग्जीक्यूट करना और सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करना। तो ये दो तरीके के हमारे अप्रोच होते हैं नेटवर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ फ्यू टर्मिनोलॉजी जो हमको नेटवर्किंग के कंसेप्ट में सुनने को मिल जाती है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि नेटवर्क क्या होता है, जो कि मैंने अभी बता ही दिया कि जब अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं फिजिकल मीडियम के थ्रू, वो हमारा नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग क्या होता है? इस नेटवर्क को किस तरीके से हम डिजाइन करें, जो भी हमारे अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है उनको किस तरीके से हम अरेंज करें, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि वो एक नेटवर्क का फॉर्म ले ले, उस मेथड को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। लिंक या नोड, सबसे पहले नोड बता देता हूं। तो जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उसको हम नोड बोलते हैं।
ठीक है, मतलब कि नोड को आप मान सकते हो एंड डिवाइस, जहां से या तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा या फिर जहां पे कम्युनिकेशन एंड होगा, या फिर आप बोल सकते हो जहां से डेटा ट्रांसफर हमारा स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा। मतलब कि अगर आपको अमेजोन की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप एक तो आपका कंप्यूटर नोड है, और बाकी बीच में जितने भी हमारे जो डिवाइसेस आ रहे हैं जो आपके मैसेज को अमेजोन के सर्वर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी बीच में हमारे नोड्स का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड आप मान सकते हैं जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हमारे एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नोड्स होते हैं। और इन नोड्स को आपस में जो कनेक्शन करना होता है, जो भी कनेक्शन का मीडियम चाहिए होता है, वो हमारा लिंक होता है। अब ये लिंक हमारा अगर हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा वायर्ड लिंक हो गया, अगर हम वाईफाई वगैरह मतलब वायरलेस लिंक ब्लूटूथ जैसे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा फिर वायरलेस लिंक हो जाता है। इसके टाइप्स होते हैं, वो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा राउटर और गेटवे। अब राउटर और गेटवे ये हमारे सारे नेटवर्किंग के हमारे डिवाइसेस होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि राउटर या गेटवे हमारा क्या होता है। बेसिकली राउटर हमारा एक ऐसा नेटवर्किंग का डिवाइस होता है जो कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, आप मान लो कि आपको, जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल से हम लेते हैं कि आपको अमेजोन के सर्वर को एक्सेस करना है, मतलब अमेजोन की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जो उन्होंने अपनी सर्वर को रख रखा होगा, तो उस सर्वर का नेटवर्क अलग होगा, और जहां पे आप अपने कंप्यूटर मतलब जिस कंप्यूटर से आप एक्सेस कर रहे हो, जो भी आपने वाईफाई लगवा रखा है या इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो वो एक अलग नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जब आपको एक ऐसे कंप्यूटर को एक्सेस करना है, एक ऐसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है जो कि एक अलग ही नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, और आप एक अलग नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हो, तो यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि अब दो अलग अलग नेटवर्क्स हमारे एस्टेब्लिश हो रखे हैं, तो ये क्या होगा कि कम्युनिकेशन हमारी जो है वो कोलाइड होगी, क्योंकि आप एक अलग नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हो और जिस कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना है वो एक अलग नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अलग अलग नेटवर्क होने की वजह से आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको बीच में एक इंटरमीडिएटर चाहिए होता है, जो कि आपके जो भी मैसेज है वो दूसरे नेटवर्क के अंदर बैठे हुए दूसरे कंप्यूटर के साथ आपकी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाए, या फिर आप बोल सकते हो बीच में हमको एक गेटवे की जरूरत पड़ती है, एक रास्ते की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर मैसेज को पहुंचा सके। इसलिए हम इसको जो है गेटवे या फिर राउटर बोलते हैं, क्योंकि राउटर का काम क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का। प्रोटोकॉल क्या होता है और इसके की एलिमेंट्स हमको बताने हैं। तो प्रोटोकॉल बेसिकली आगे भी मैं बताऊंगा प्रोटोकॉल को ढंग से, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, जो कि गवर्न करता है कि जितनी भी अलग अलग नेटवर्किंग की सर्विसेज हो रही है वो किस तरीके से हो, कि अगर वो हमारी मेलिंग सर्विस है तो उसको वो किस तरीके से हमारी एग्जीक्यूट होगी, कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर मेल किस तरीके से भेजेगा, वो किस किस रूल्स को फॉलो करेगा, तब जाके हमारा वो सर्विस ढंग से चलेगी। तो उसके लिए हमारी अलग प्रोटोकॉल अवेलेबल होती है। अगर आपको वेब सर्फिंग करनी है, इंटरनेट का यूज करना है, तो वो किस तरीके से आपको करना है उसके लिए आपके पास अलग प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है। अगर आपको यहाँ पे फाइल शेयरिंग करनी है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, बस सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि अलग अलग सर्विसेज जो भी हमको यूज करनी है वो किस तरीके से रन करे, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो, ताकि स्मूथनिंग बिल्कुल हमको जो भी सर्विस मिल रही है ना कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो मिलती रहे। इसके की एलिमेंट्स तो मैंने यहीं पे बता दिए कि ये एक तो गवर्न करता है किस तरीके से हमारा जो भी डेटा ट्रांसफर होना है या फिर हमको एक्सेस करना है वो करे, मतलब कि ये फॉर्मेटिंग का ध्यान रखता है कि किस फॉर्मेट के अंदर हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा और किस रेट से जाएगा, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम डेटा भेजे जा रहे हैं और जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं है, या फिर भेजने की जो स्पीड है वो ज्यादा है और जो रिसीव करने की जो स्पीड है वो कम है। तो मतलब कि मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट बनाना एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके, और जितनी भी चीजों का ध्यान रखना है वो सारा प्रोटोकॉल का होता है। यूनिकास्टिंग क्या होता है, जब आपको एक कंप्यूटर से जो भी मैसेज आपको पहुंचाना होता है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तक ही, मतलब कि आपको जो भी डेटा को शेयर करना है वो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे पर्टिकुलर कंप्यूटर को शेयर करते हो, तो वो हमारा यूनिकास्टिंग का एग्जांपल होता है। मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल, यूनिकास्टिंग का एग्जांपल होता है जो आप टेलीफोन में बात करते हो या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह चैट करते हो, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर बंदे के पास ही ये मैसेज जाना चाहिए, तो वो हमारा यूनिकास्ट होता है। मल्टीकास्टिंग के अंदर क्या होता है हमारा, कि आप एक सेट ऑफ पर्सन को एक पर्टिकुलर सेम मैसेज जो है वो भेजना चाहते हो, तो वो हमारा मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल होता है, या सेम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप वही सेम मैसेज जितने भी आपके नेटवर्क कनेक्ट है, मतलब जितने भी आपके नोड्स कनेक्ट है उस नेटवर्क के अंदर उन सभी को भेजना चाहते हो। तो इसका एग्जांपल आप मान सकते हो जो व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास एक ब्रॉडकास्ट मैसेज का
ऑप्शन होता है, जो कि आप क्या करते हो, जो ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर जो भी आपकी लिस्ट, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको वो सेम मैसेज चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सेम मैसेज या सेम डेटा जितने भी बंदों को हम भेजना चाहते हैं, जितने भी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, उन सबको चला जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपका FM रेडियो भी होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जो भी हमारे उस पर्टिकुलर FM चैनल से कनेक्ट होगा वो सारे के सारे बंदे, जो भी वहां से बंदे बोल रहे हैं, उन सबको सुन सकता है या उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी वे द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट आर दे एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स आर यूज्ड इन डेटा ट्रांसफरिंग थ्रू नेटवर्क। ठीक है, हमारे कितने तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमारे पास टेक्सटुअल डेटा हो सकता है, विजुअल डेटा हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, मतलब कि अलग अलग जितने भी फॉर्मेट हमारे एग्जिस्ट करते हैं डेटा के, वो ये होते हैं। और कितने तरीके के मोड होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ये है कि हम 3 तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो हमारा जो है सिंप्लेक्स मोड होगा, या तो वो हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड होगा, या तो वो हमारा फुल ड्यूप्लेक्स मोड होगा। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सिर्फ वन वे होता है। वन वे का मतलब कि सिर्फ हमारा 2 कंप्यूटर्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक कंप्यूटर ही दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड कर पाएगा। या फिर अगर हम सिर्फ कंप्यूटर की बात ना करें, सिर्फ नोड्स की बात करें, तो हमारा सिंप्लेक्स एक ऐसे तरीके का डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम होता है या डेटा ट्रांसमिशन का टेक्निक होती है, मोड होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक नोड जो है वो दूसरे नोड को मैसेज भेज सकता है, वापस में कुछ रिसीव नहीं कर सकता। और इसका लाइव एग्जांपल होता है हमारा FM रेडियो, जिसमें जो भी हमारा FM रेडियो जो भी हमारे रन कर रहे होते हैं, वो जहां से वो जो भी बोलता है सिर्फ आप उसको सुन सकते हो। आप FM रेडियो के थ्रू उस बंदे को कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसफर होता है वो वन वे होता है। और दूसरा जो होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर हमारे 2 वे कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या होती है कि वन टाइम पे सिर्फ एक साइड से ही मैसेज भेजा जा सकता है। इसका लाइव एग्जांपल होता है हमारा वॉकी टॉकी, जो हम आर्मी मैन वगैरह वॉकी टॉकी यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन तो हो रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा जो है वो मैसेज को भेज सकता है। तभी आप देखते हो कि वो जो आर्मी पर्सन होते हैं वो अपना पूरा मैसेज बोल देते हैं, उसके बाद वो ओवर एंड आउट वाला जो भी सिंबल है वो यूज करता है, ताकि जो सामने वाला बंदा जब उसको सुने तो उसको ओवर एंड आउट के बाद समझ आ जाए कि हाँ, सामने वाले ने जो भी बात बोलनी थी वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर चुका है और ओवर एंड आउट बोल चुका है, ताकि अब मैं अपना मैसेज जो है वो उसको पहुंचा पाऊं। तो इसके अंदर जो है हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर, लेकिन हमारा लिमिटेशन होती है। और फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल होता है, और उसके बाद फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर हमारा दोनों साइड कम्युनिकेशन रियल टाइम पे हो सकती है। ठीक है, जिसका लाइव एग्जांपल आपके जो भी टेलीफोन कॉलिंग आप करते हो तो उसमें दोनों साइड से एक ही टाइम पे हम मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो हमारा फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल होता है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है हमारी? नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है हमारी, जो भी ये नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि हमने बताया कि नेटवर्क हमारा फॉर्म होता है, तो इनके अंदर जो भी हमारे नेटवर्क जो नोड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं उनको आपस में फिजिकली किस तरीके से लेआउट करा जाए, फिजिकली किस तरीके से अरेंज करा जाए कि हमारा एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे पर्टिकुलर एंड तक अगर मेरे को डेटा को पहुंचाना है तो एफिशिएंटली किस तरीके से मेरा वो डेटा पहुंचे। ठीक है, तो वो फिजिकल लेआउट जब मैं बनाता हूँ उसी को मैं नेटवर्क टोपोलॉजी कहता हूँ। अब कुछ अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज के एग्जांपल और उसके एडवांटेज मेरे को बताने हैं। तो बेसिकली मेरे पास अलग अलग तरीके के नेटवर्क टोपोलॉजीज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया मेरे पास, और रिंग टोपोलॉजी हो गया मेरे पास, और मैश टोपोलॉजी हो गया मेरे पास। ठीक है, जो बस टोपोलॉजी होता है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारी एक सिंगल वायर्ड सिंगल हमारे पास आप मान सकते हो कॉमन वायर होती है, जिसके थ्रू जो है बाकी नोड्स मेरे जो है वो कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। सिंगल केबल होती है मेरी, और उसी पर्टिकुलर केबल से ही मेरे जितने भी बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जो एडवांटेज है मेरा बस टोपोलॉजी का ये है कि इसको इंस्टॉल करना काफी इजी होता है, काफी हमको चीप भी पड़ता है ये। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो पर्टिकुलर, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क कनेक्शन जितने भी नोड्स हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्ट है, तो अगर वो पूरी की अगर मेरी वो वायर डैमेज हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे नेटवर्क जो है वो कोलैप्स हो सकता है। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम एक सेंटर डिवाइस लगाते हैं, जिस सेंटर डिवाइस से मेरे बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को दूसरे पर्टिकुलर कंप्यूटर से यहाँ पे कम्युनिकेट करना होता है तो उसको सेंट्रल डिवाइस से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा अगर कोई पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे बीच में से ब्रेक हो भी जाता है तो उससे पूरे नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो ये हमारा बाकी का जो आपस में कम्युनिकेशन है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर मेरा बीच वाला जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे हम स्विच यूज करें या हब यूज करें, अगर वो डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, रिंग टाइप एक फॉर्म कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक स्टार टाइप फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, और रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक रिंग टाइप होता है, मतलब एक हमारा गोलाकार लूप टाइप फॉर्म हो जाता है, इसके अंदर हर एक नोड दूसरे से कनेक्ट होता है एक वायर्ड मीडियम के थ्रू। तो इसका हमारा एडवांटेज ये होता है कि इसको हम बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर नोड्स अगर हमको एक नए नोड को मतलब ऐड करना है या डिलीट करना है अपने नेटवर्क के अंदर तो बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर एक सिंगल नेटवर्क भी, क्योंकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से हमारा ज्वाइन होता है, तो अगर मेरे को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो कि दूसरे एंड में पड़ा है तो वो बाकी कंप्यूटर के थ्रू होके गुजरता है। तो अगर कोई एक भी यहाँ पे कंप्यूटर फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा कोलैप्स हो सकता है। उसके बाद मेरा एग्जांपल आ जाता है मैश टोपोलॉजी का। मैश टोपोलॉजी जो होता है वो हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से पीयर टू पीयर कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के बैठा होता है, एक डेडिकेटेडली लिंक हर एक कंप्यूटर के साथ बना के बैठा होता है। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ट्रैफिक की कोई भी दिक्कत नहीं आती, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो ऑलरेडी एक डेडिकेटेडली लिंक एग्जिस्ट करता है, तो वो उसी के थ्रू डेटा को भेज सकता है और कोई भी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल होता है। और अगर मान लो कि वो वाला लिंक जो है, मान लो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना भी है और उसका वो लिंक ब्रेक हो भी गया, लेकिन बाकी कंप्यूटर्स के थ्रू उस कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है, तो वो उसके थ्रू जो है वो उसको नेटवर्क को अपने मैसेज को पहुंचा देगा। तो ये हमारा जो एडवांटेज होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये कि क्योंकि इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ जाते हैं, केबलिंग काफी, क्योंकि देखो हर एक कंप्यूटर को जितने भी बाकी कंप्यूटर उन सबके साथ कनेक्ट होने के लिए एक डेडिकेटेडली लिंक हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे केबलिंग का खर्चा बढ़ जाता है काफी ज्यादा, हमको ये महंगा पड़ जाता है। और छोटे लेवल पे तो ठीक है जब हमारे पास काफी कम कंप्यूटर हो, लेकिन ये हमारा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास नेटवर्क बड़ा होता रहेगा, जितना हमारे पास कंप्यूटर और ऐड होते रहेंगे नेटवर्क के अंदर, उतनी ज्यादा केबलिंग के ऊपर कॉस्ट आएगी और उतना ज्यादा हमारे लिए हैक्टिक होगा इस तरीके के नेटवर्क को हैंडल करना। उसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम बताने हैं। बेसिकली दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं हमारे पास, एक हमारा गाइडेड मीडियम होता है, एक हमारा अनगाइडेड मीडियम होता है। गाइडेड मीडियम का हमारा जनरली जो भी हमारे वायर्ड मीडियम जो भी होते हैं हमारे, वो सारे गाइडेड मीडियम के एग्जाम्पल होते हैं। गाइडेड मीडियम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर पाथ या फिर गाइड कर रहा होता है। मतलब गाइडेड मीडियम आप मान सकते हो, वायर्ड मीडियम हमारा गाइड होता है क्योंकि इसके अंदर जो वायर जो होती है वही डेटा को ट्रांसफर करने के लिए गाइड करती है कि तुमको इसी रास्ते से जाना है। क्योंकि एक वायर जो होता है वो तो फिक्स हमारी साइज की होती है, और जो भी हमारे डेटा ट्रांसफर होके जाता है वो वायर से ही होके जाता है सिग्नल्स की फॉर्म में, तो वो उसी के अंदर से ही होके जाता है। तो हमारे पास वायर्ड मीडियम, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड मीडियम होता है, जिसका एग्जांपल होता है हमारा वायर्ड मीडियम। और वायर्ड मीडियम के अंदर भी हमारे पास अलग अलग केबल्स अवेलेबल होते हैं जिसका यूज करके हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास अलग अलग अवेलेबल हो गए शील्डेड पेयर केबल्स हो गए, जो कि हमारे एग्जाम्पल होता है कोएक्सियल केबल हो गए हमारे, और फाइबर ऑप्टिक केबल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए वायर्ड मीडियम के, वायर और वायर्ड मीडियम के। और अगर ट्रांसमिशन मीडियम, अगर हम अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं, जो कि हमारे वायरलेस मीडियम हो गए, जिसके अंदर हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा गाइडेड मीडियम होता है उसमें डेटा जो होता है हमारा सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी हमारा डेटा ब्रेकडाउन होता है, जब मैं इस पैकेट ट्रेवल्स को बढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली जो भी हमको डेटा भेजना होता है, कंप्यूटर से आपस कम्युनिकेट करते हैं, एट द एंड हमारा सिर्फ 0 और 1 ही ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो अगर तो वो गाइडेड मीडियम है तो वो हमारा 0 और 1 जो है वो सिग्नल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में जो है वो हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। लेकिन अगर वही हमारा वायरलेस मीडियम आ जाता है, जिसके एग्जांपल हमारे ब्लूटूथ हो गए या वाईफाई हो गए, तो या फिर इसके अंदर जनरली इसके अंदर हमारी जो हमारा वायरलेस मीडियम होता है उसके अंदर हमारी वेव्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। वो वेव्स हमारे अलग अलग हैं, या तो इंफ्रारेड वेव्स हो गया, या तो माइक्रोवेव्स हो गया, या तो रेडियो वेव्स हो गया। और इन सारी वेव्स को हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे कि वाईफाई या फिर हमारा ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, इसके अंदर डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमारा वेव्स की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम बोलते हैं, जिसके एग्जांपल मैंने बताई दिया।
अगला हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेस हमको कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं जितने भी हमारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो रहे होंगे वो मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। क्योंकि इसके अंदर अगर एक भी कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता तो दूसरा कंसेप्ट फिर हमको समझ नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो लंबी हो तो मैं इसका बाकी के क्वेश्चन जो है वो अपने अगले पार्ट के अंदर बता दूंगा। तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस जो भी हमको अवेलेबल होते हैं वो बताने हैं हमको। डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल जो है हमारे पास जो एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं हमको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो है आईपी एड्रेस जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। दूसरा होता है मैक एड्रेस जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लॉजिकल एड्रेस का एग्जांपल होता है तो आपका आईपी एड्रेस होता है। दूसरे तरीके का एड्रेस होता है हमारा मैक एड्रेस जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस बोलते हैं। और ये हमारा इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि हमारे एनआईसी कार्ड जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर्स या फोन्स के अंदर लगा होता है, उसके ऊपर हमारा फिजिकली प्रिंटेड होता है, इसलिए हम इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और हमारा पोर्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के एड्रेसेस हमको अवेलेबल होते हैं। अब हमको डिफरेंस बताना है इंटरनेट और एक्सटर्नेट के अंदर, और अलग अलग तरीके के इंटरनेट कनेक्शन भी हमको बताना है। इंटरनेट क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर हमारा हर एक कंप्यूटर, जितने भी इंटरनेट में कनेक्टेड कंप्यूटर है उन सबके साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि लिमिटेड होता है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए या जनरली रिसर्च वगैरह करने के लिए जो आपस में जो भी ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी नेटवर्क बनाते हैं, वो जनरली हमारे इंटरनेट होते हैं। जो शुरू शुरू में जब हमारा इंटरनेट शुरू हुआ था वो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे वो इंटरनेट था। जो भी हमारी यूएस की आर्मी के लिए शुरू शुरू में हमारा जो ये इंटरनेट, जो आज का इंटरनेट है, वो शुरू जो स्टार्ट हुआ था वो इंटरनेट के फॉर्म में ही हुआ था, जिसके अंदर जो नेटवर्क है सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए या एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित था, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते करते आज जो हमको इंटरनेट देखने को मिलता है वो उसी का बहुत बड़ा फॉर्म है। जो एक्स्ट्रा नेट है इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ये इंटरनेट से थोड़ा सा इसके अंदर जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके अंदर हम एक कुछ सर्टेन यूजर्स को ही अलाउ करते हैं हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। या फिर इंटरनेट को आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपका एक प्राइवेट इंटरनेट है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के इंटरनेट कनेक्शन, आप ईथरनेट कनेक्शन जो हम पहले लेते थे, आजकल तो सब वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पहले हम ईथरनेट केबल के थ्रू जो डायरेक्टली हमारी इंटरनेट की तार हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आके जुड़ती थी, तो ईथरनेट के थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्शन या तो जुड़ सकता है या फिर वाईफाई के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो हॉटस्पॉट के थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्शन जोड़ सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा वाईफाई का एग्जाम्पल होता है। और वाईफाई मैक्स जो कि वाईफाई का ही एडवांस वर्जन होता है, उस तरीके से हमें भी हम इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ते हैं। अब हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है हमारा, ट्रांसमिशन क्या होता है कि डेटा हमारे सेंडर से रिसीवर तक सिर्फ पहुंच जाए। ठीक है, मतलब कि डेटा मतलब इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो वन साइडेड होता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन के अंदर डेटा जो ट्रांसफर होता है हमारा बोथ साइडेड होता है, मतलब कि डेटा गया, मतलब कि एक सेंडर यहां से डेटा भेज सकता है और यही डेटा फिर यही, मतलब ये वाला जो हमारा है ये भी अब एक सेंडर की तरह काम करेगा और ये भी हमारे रिसीवर की तरह काम करेगा। मतलब कि बोथ वे जब हमारा ट्रांसमिशन होता है तो वो हमारा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है, लेकिन अगर हम वन वे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अलग अलग लेयर्स बतानी है हमको, अलग अलग लेयर्स को ब्रीफ करना है और हमको क्यों जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का जो स्टैंडर्ड उसको 802.xx क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और बंदे ज्यादा लंबी वीडियो प्रेफर नहीं करते, इसलिए यहाँ से जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर ट्रांसफर करूंगा। कि ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारा और काफी मजा भी आता है इसको समझने में, तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसको कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, इसके ऊपर कमेंट करना, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के ऊपर वाइवा क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कोई कमी लगती है इस वीडियो के अंदर तो वो भी आप नीचे के सजेशन में दे सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, क्योंकि हमारे वाइवा क्वेश्चन जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो पास आ रहे हैं, तो इससे उनको हेल्प हो सकती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।